नमस्कार, मैं किशोर मकवाना। आज हम इस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति क्या है और उसका स्थान हमारे शरीर में कहाँ है और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, उसे विस्तार से जानते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिव्य माता कुंडलिनी मानव शरीर में गुप्त रहती विश्व शक्ति, आप ही काली, आदि शक्ति, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती हो। आपने ही सारे नाम और रूप धारण किया है। अतः ही प्राण, विद्युत शक्ति, बल, चुंबकत्व, आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के लिए इस जगत में प्रगटे हैं। सारा जगत आपके वृक्ष में रहता है। आपको करोड़ों प्रणाम मां। हे जगत माता, आप ही मुझे सुषुम्ना नाड़ी खोलकर एक के बाद एक चक्रों में होकर आपको सहस्त्रार चक्र पर ले जाने के लिए आपका और इनके द्वारा आपके स्वामी शिव में प्रवेश के लिए मुझे ले जाए। कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के 6 केंद्र रूप चक्रों, सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की और मस्तक के ऊपर के भाग में सहस्त्रार चक्र में स्थित उनके स्वामी रूप शिव के साथ मिलन का जो विचार करते हैं वो कुंडलिनी योग है। वे एक चौकस शास्त्र है और वे लय योग से भी जाना जाता है। कुंडलिनी शक्ति मस्तक की ओर ऊर्ध्वगमन करती है, उसी से चक्रों का भेदन होता है। कुंडल यानी राउंड राउंड। कुंडलिनी शक्ति का आकार राउंड सर्प जैसा है, ऐसे उनका नाम कुंडलिनी शक्ति है। मनुष्यों के सारे कार्यों का एकमात्र प्रयोजन सुख प्राप्ति है। ये बात सर्वसम्मत है। उसी के लिए मनुष्यों का सर्वोच्च और परम ध्येय वे शाश्वत आनंद, अभंग, परम सुख प्राप्त करना ही चाहिए। ये सुख अपने आत्मा में ही प्राप्त किया जाता है। उसी के लिए ये शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए अंदर खोज करे। मात्र मनुष्यों में ही विचार शक्ति है। सिर्फ मनुष्य ही विचार, चिंतन कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और वस्तु के अच्छे और बुरे परिणामों का विचार करके निर्णय ले सकते हैं और अनुमान कर सकते हैं। वे अकेला ईश्वर चेतना प्राप्त कर सकते हैं। उसका कारण यही है, जो मनुष्य मात्र खाना खाते हैं, पीते हैं और अपनी मन की शक्ति को आत्मा साक्षात्कार के लिए उपयोग में नहीं लाता, वो सिर्फ
पशु है। हे दुनियादारी के मग्न इंसान, अज्ञान निद्रा में से जागो, आपकी आंखें खोलो, आत्मज्ञान के लिए जागो, आध्यात्मिक साधना करो, समाधि प्राप्त करो, अपने आप को आत्मा में मग्न करो। चित्त में मानस द्रव्य है, वो विविध रूपों धारण करती है। वे रूप वृत्ति बनते हैं और वो परिणाम के लिए विकार पाते हैं। वो ही विचार लहरियों, विचार भमरियों है। चित्त जो आम का विचार करे तो चित्त सरोवर में आम की वृत्ति प्रकट होती है, और उसी टाइम दूध का विचार करे तो आम की वृत्ति शांत हो जाती है और दूसरी वृत्ति पैदा होती है। चित्त सागर में अगणित वृत्तियां पैदा होती है और शांत होती है। ये वृत्तियां मन की चंचलता सर्जन करती है। चित्त में वृत्ति क्यों उत्पन्न होती है, ये प्रश्न है। तो जवाब है संस्कारों और वासनाओं के कारण। आप वासना को कंट्रोल करें तो सारी वृत्ति अपने आप शांत हो जाती है। जब भी कोई एक वृत्ति शांत होती है तब अवचेतन मन के ऊपर एक चौकस छाप छोड़ जाती है और वो संस्कार या सुसुप्त छाप से भी जानी जाती है। ऐसे सारे संस्कार इकट्ठे हुए हो उनका समूह को कर्माशय कहते हैं, और ये संचित कर्म है। आत्मा जब स्थूल शरीर को त्याग करता है तब मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के साथ 17 तत्वों और ये कर्माशय को मानस भूमिका में लेकर जाता है। प्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान से अकर्माशय जल जाता है। चित्त सागर में वृत्तियां सदा उत्पन्न होती है, लेकिन ये लहरों को जैसे जैसे पैदा होती है वैसे वैसे उसका दबा देना है। जो सारे लहरें शांत या लुप्त हो जाती है तो मन आपोआप शांत हो जाता है, स्वस्थ बनता है। तभी योगी शांति का अनुभव कर पाता है। तभी तो सच्चा सुख अंदर ही है। वो मनोराज्य द्वारा प्राप्त करना होता है। धन के पीछे, स्त्रियों के पीछे, नामना कीर्ति के पीछे, सत्ता और स्थान द्वारा नहीं, मन शुद्धि योग में पूर्णता की ओर ले जाता है। दूसरों को साथ व्यवहार में अपना वर्तन का नियमन करे। दूसरों के प्रति ईर्ष्या न करे। सहानुभूतिशील दयालु बने। पापियों को भी धिक्कारना नहीं है। सभी के प्रति स्नेह रखे। आपसे बड़ा या आपसे ऊपर के स्थान पर जो है उसको देखकर आनंद का अनुभव करें।
आपकी ज्यादा से ज्यादा योग शक्ति साधना में लगाएंगे तो सफलता झड़पी होगी। आपका वृत्ति भक्ति और वैराग्य के लिए जखना होनी चाहिए। आपको गंभीर और निष्ठावान बनना चाहिए। समाधि में प्रवेश के लिए एकाग्रता और सतत ध्यान आवश्यक है। जिन्हें शास्त्र और श्रुतियों में दृढ़ श्रद्धा है वो सदाचारी है। सतत गुरु सेवा में लगा रहता है। जो वासना, क्रोध, लोभ, मोह, धैर्य आदि से मुक्त है वो झड़पी इस संसार सागर को पार करके समाधि दशा प्राप्त करते हैं। जैसे अग्नि सूखे पत्ते को जलाकर राख करती है, वैसे योगाग्नि कर्मों को जलाकर राख करती है। योगी की कैवल्य पद प्राप्ति होता है। उसे समाधि द्वारा अंतः प्रेरणा मिलती है। एक ही पल में उसके अंदर से सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। आसनों और मुद्राओं शरीर को तंदुरुस्त, दृढ़ और पूरा नियमन में रखती है। लेकिन ये योग का आदि और अंत सर्वस्व नहीं है। ये क्रिया सिर्फ आपको ध्यान में मदद करती है। ध्यान समाधि और आत्मा साक्षात्कार में बदलती है। जो हठ योगी की क्रिया ही करते हैं वो पूर्ण योगी नहीं है। जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त की है वो ही मात्र पूर्ण योगी है, स्वतंत्र योगी है। समाधि जड़ और चेतन ऐसे दो प्रकार की होती है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास से कोई हठ योगी महीनों पेटी में रहकर जमीन के नीचे रहता है। लेकिन इस प्रकार की समाधि में कोई उच्च या अति प्रकृत ज्ञान नहीं होता। ये जड़ समाधि है। चेतन समाधि में पूरी सभानता रहती है। वहां से ऊपर उठा हुआ योगी अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ ऊपर उठता है। जब मनुष्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तब उसको अपने आप विविध सिद्धियां प्राप्त होती है। और ये सिद्धियां साक्षात्कार के मार्ग में बाधा रूप हैं। जो आगे बढ़कर परम साक्षात्कार का सर्वोच्च ध्येय प्राप्त करना है तो वे योगी सिद्धियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो सिद्धियों के पीछे दौड़कर बड़े से बड़ा घरबारी बनता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार ही एकमात्र ध्येय होता है। उनके द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उनकी तुलना में पूरे विश्व का ज्ञान भंडार तुच्छ महत्वहीन है। योग मार्ग में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो। नामना और कीर्ति कांटों के समान है और ये जातीय वासना सूक्ष्म अंतर प्रवाह वे बेकार घास है। कुटुंब, धन, शिष्यों, आश्रमादिनी आसक्ति के वो कांटा स्वरूप है।
ये माया के विविध रूप हैं। ये साधक को आगे बढ़ने नहीं देते। वे मार्ग में पत्थर के जैसे आपको गिराते हैं। साधक को गलत संतोष होता है कि वो साधना बंद करके मूर्ख बनकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार हुआ है ऐसी कल्पना करता है। जब योगाभ्यासी आश्रम शुरू करते हैं तब धीरे धीरे वैभव बढ़ता है। मूल में वैराग्य कम हो जाता है और जो भी प्राप्त किया है वो भी खो देते हैं और उनको खुद का पतन का भी ध्यान नहीं रहता। सन्यासी के वेश में होते हुए भी वो घरबारी ही रह जाता है। साधक सावधान, मैं आपको गंभीरता पूर्वक चेतावनी देता हूं कि आश्रम कभी न बांधे। एकांत ध्यान, भक्ति, ध्येय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो और जब तक साक्षात्कार प्राप्त ना हो तब तक साधना और वैराग्य का त्याग ना करें। नामना, कीर्ति और सिद्धि चक्र में उसके न फंसे। निर्विकल्प दशा वो अति चैतसिक अवस्था है। तब सारी मानसिक प्रवृत्ति बंद हो जाती है। बुद्धि और दशेंद्रियों की प्रवृत्ति बंद हो जाती है और साधक आत्मा में स्थिर होता है। तब कर्ता और कर्म, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच भेद नहीं रहता। जगत और द्वंद्वों से मुक्त हैं। ये सारी सापेक्षा परिस्थित है। साधक को आत्मज्ञान, परम शांति और अवर्णीय आनंद प्राप्ति होती है। इसे योगारूढ़ दशा की भी कहते हैं। जब कुंडलिनी को सहस्त्रा पर ले जाते हैं और वो शिव के साथ संयुक्त होती है तब पूर्ण समाधि शुरू होती है। जो भी अभ्यासी अमरता का अमृत पीता है वो अपने ध्येय तक पहुंच ही जाता है। तब माता कुंडलिनी ने अपना कार्य पूर्ण किया होता है। माता कुंडलिनी की जय हो। आप सभी को माता कुंडलिनी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।